हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आईसी हिंदी बुक की पाठ शरणागत पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी लेखिका है वृंदावन लाल वर्मा। इस कहानी का प्रमुख कैरेक्टर रजब है। अपना व्यवसाय करके अपने गांव ललितपुर लौट रहा था। व्यवसाय मतलब क्या होता है, यानी जिसका काम जो था वो कसाई था। उसके साथ उसकी बीमार पत्नी थी। रास्ता पीहर सुनसान था। दिन समाप्त हो रहा था और गांव अभी दूर था। इस कारण वह अपनी पत्नी के साथ मरापुर नाम गांव में रुककर रात बिताना चाहता था। रजब कई दरवाजों पर शरण के लिए गया, परंतु उसकी जाति और वैवश्य को जानकर किसी ने भी शरण नहीं दिया। अंत में वह शरण की आशा से एक ठाकुर साहब के द्वार पर जाकर सलाम करके बोले कि वह दूर से आ रहा है, उसकी पत्नी बीमार है, अंत रात भर के लिए कहीं शरण दे दीजिए। उसकी जाति सुनकर प्रारंभ में ठाकुर साहब शरण देने से अस्वीकार कर देते हैं, परंतु उसकी दीनता सुनकर अंत में शरण दे देते हैं। रजब अपनी पत्नी के साथ रात्रि में विश्राम करता है और प्रातः अंधकार में ही चले जाने की बात करता है। रजब के सो जाने के बाद कुछ लोग आते हैं कि बातचीत से लगता है कि ये राहजनी करने वाले गिरोह के सदस्य हैं। वे रजब का पीछा कर रहे हैं, परंतु सफल नहीं हो सकते थे। सवेरे रजब न जा सका क्योंकि उसकी पत्नी ठीक न हो सकी। विवश होकर उसने एक गाड़ी किराए पर लिया। बीमार पत्नी के साथ वह ललितपुर के लिए काफ़ी देर चला। गाड़ीवान बड़ी मंद गति गाड़ी चला रहा था। इसी से रजब और गाड़ीवान में बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई। घर पहुंचने के पूर्व पूर्ण अंधकार हो गया। बीच रास्ते में ही राहजनी करने वाले का दाल उसे मिला। इस दाल में नेता वही ठाकुर साहब थे जिनके यहाँ रजब रात में शरण लिया था। ठाकुर साहब रजब को पहचान जाते हैं। उन्हें शरणागत धर्म की बात याद आती है। अपने स्थितियों पर द्वारा विरोध करने पर वह रजब की रक्षा करते हैं और वह लूटे जाने से बच जाता है। अगर हम लोग शरणागत चैप्टर का कुछ चरित्र चित्रण बताए तो ऐसा होता है। शरणागत ललितपुर का रहने वाला एक रजब नाम का कसाई था। वह अपनी पत्नी को लेकर अपने पेशा व्यवसाय करके वापस लौट रहा था। पत्नी के अचानक तबीयत खराब हो जाने के से ठाकुर साहब के द्वार पर जाकर शरण का याचना करता है। उस समय एक अपरिचित कसाई को अपने यह शरण देना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, परंतु जब वह दिन वाणी में बार बार गिड़गिड़ाता है तो उनके मन में उसके प्रति दया उत्पन्न होती है। यह कहानीकार ने यह बताना चाहा है कि ठाकुर साहब बड़े आदमी होकर भी एक दयावान और नेक इंसान है। वे बहुत विचारवान व्यक्ति है और किसी कार्य को करने से पहले काफ़ी आगे पीछे सोचकर समय आने पर सही निर्णय लेते हैं। वह इस शर्त के साथ शरण देते हैं कि प्रातःकाल ही वह उनके यहाँ से प्रस्थान कर देगा। इस प्रकार ठाकुर साहब के इस व्यवहार से उनका शरणागत धर्म झलकता है।